ये एक ऐसा लेजर तोप है जो धरती को चीर सकता है, ये देखने के लिए कि ये कितना मजबूत है। सीनियर जियोलॉजिस्ट ब्लेज ने पास के एक कठोर पहाड़ पर इसका टेस्ट करने का फैसला किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां मौजूद डिफेंस के सभी बड़े अधिकारियों को खास सेफ्टी हेलमेट पहनने पड़े। आखिर थोड़ी देर में पहाड़ जो टूटने वाला था, कहीं किसी के सिर पर पत्थर न गिर जाए। जब सारी तैयारी हो गई तो ब्लेज ने स्टार्ट बटन दबाया। लेजर तोप की नली धीरे धीरे घूमने लगी। अचानक उसमें से एक बहुत ही पावरफुल लेजर बीम निकली और सीधा सामने वाले पहाड़ से टकराई। जैसे जैसे मशीन की स्पीड बढ़ी, वैसे वैसे वो तेज लेजर बीम पहाड़ की ऊपरी परत को तबाह करने लगी। हर तरफ बस धूल और पत्थर उड़ने लगे। जब पावरफुल हो गई तो पहाड़ के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ये सब देखकर ब्लेज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि टेस्ट कामयाब हो गया है, इसलिए ब्लेज ने तुरंत मशीन बंद कर दी। जब धूल थोड़ी कम हुई तो डिफेंस के अधिकारी भी जमीन से उठे। क्या सच में इस लेजर तोप ने इतने कठोर पहाड़ को चीर दिया था? लेकिन जब उन्होंने टेस्ट का रिजल्ट देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही सेकंड में उस विशाल पहाड़ के आर पार एक बहुत बड़ा छेद हो गया था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये छेद सिर्फ आर पार ही नहीं था, बल्कि अंदर से एकदम चिकना और बराबर था। किसने सोचा था कि ये आम सी दिखने वाली मशीन इतनी पावरफुल होगी? अब इस मशीन के आ जाने से धरती के कोर तक रास्ता बनाना कोई ख्याली पुलाव नहीं रहा। लेकिन धरती के कोर तक जाने के लिए एक खास हिट रेजिस्टेंट मटेरियल की जरूरत थी, जिससे एक ऐसा स्पेसशिप बन सके जो 10,000 डिग्री की गर्मी झेल सके। इसके बाद ब्लेज ने सभी को अपनी एक और नई खोज दिखाई। उसने एक जिंदा सफेद चूहे को एक छोटे से खास डिब्बे के अंदर डाला और फिर से उस लेजर तोप को चालू कर दिया। ठीक है, तैयार है, चलिए शुरू करते हैं। जब वो लेजर बीम सीधा डिब्बे पर पड़ी तो एक चमत्कार हुआ। डिब्बे के नीचे का कंक्रीट और डिब्बे के पीछे की मोटी लोहे की प्लेट और मजबूत दीवार, सब कुछ उस 10,000 डिग्री वाले लेजर से तुरंत पिघल गया। लेकिन उस डिब्बे को खरोंच तक नहीं आई। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि डिब्बे के अंदर का चूहा अभी भी जिंदा था और उछल कूद रहा था। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। दुनिया में इतनी गर्मी सहने वाला मटेरियल कैसे हो सकता है? ब्लेज ने समझाया कि ये क्रिस्टल और बहुत ही ठंडे टाइटेनियम के मिक्सचर से बना एक खास मटेरियल है और ये एकदम सही काम कर रहा है। इस ज्यादा गर्मी सहने वाले खास मटेरियल का नाम है ऑब्टेनियम। ये सिर्फ 10,000 डिग्री की भीषण गर्मी ही नहीं सह सकता, बल्कि ये बाहर के प्रेशर और गर्मी को सोखने की ताकत भी रखता है और ये उस एनर्जी को मशीन को चलाने वाली पावर में बदल देता है। अगर हम इस मटेरियल से अपनी शिप बनाएंगे तो धरती के कोर में जाने पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और हम जितना गहराई में जाएंगे हमारी शिप उतनी ही मजबूत होती जाएगी। और फिर लेजर तोप की मदद से हम बिना किसी दिक्कत के सीधे धरती के सेंटर तक पहुंच सकते हैं। ब्लेज ने एक और कपड़े को हटाया जिसके नीचे 2 लोगों के बैठने वाली कॉकपिट थी। उसने बताया कि इस प्रोजेक्ट का आइडिया तो बहुत पहले ही बन गया था, बस इसे शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की कमी थी। अगर पैसे मिल जाएं तो एक ऐसी शिप बन सकती है जो धरती के कोर तक जा सके। पास खड़े एक आदमी ने मजाक में कहा, अगर ये सच में बन गई तो एलियंस भी तुम्हारी इज्जत करेंगे और लाइन में लगकर तुम्हारी तारीफ करेंगे। इतने शानदार रिसर्च को देखकर डिफेंस के अधिकारी ने एक सीरियस सवाल पूछा, अगर इसे 3 महीने में पूरा करना हो तो कितना खर्चा आएगा? शुरुआत में डेविड को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन सच तो ये था कि उनके पास 3 महीने से भी कम का वक्त बचा था। अभी धरती के कोर में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से सूरज के रेडिएशन ने धरती की रक्षा करने वाली शील्ड में एक बड़ा सा छेद कर दिया था। 1 साल के अंदर धरती का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब पूरी धरती सोलर विंड की वजह से जलकर राख हो जाएगी। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द धरती के सेंटर में जाकर कोर को फिर से घुमाना होगा। जमीन के अंदर जाने वाली उस शिप को जल्दी बनाने के लिए सेना ने तुरंत पूरे देश के रिसोर्सेज लगा दिए। ब्लेज हजारों मजदूरों के साथ मिलकर दिन रात काम में जुट गया ताकि दुनिया की इकलौती अंडरग्राउंड मशीन बनाई जा सके। धरती को बचाने के इस मिशन के लिए लोगों को चुन लिया गया था। उनका काम था इस मशीन को चलाकर धरती के सेंटर तक ले जाना और फिर वहां 100 करोड़ टन के न्यूक्लियर बम को फोड़ना। इस धमाके की लहरों से धरती का कोर फिर से घूमने लगेगा। इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए उन्होंने टंगस्टन टाइटेनियम से दुनिया का सबसे बढ़िया हीट प्रूफ सूट भी बनाया। हालांकि इसका असर थोड़ा कम था, लेकिन ये किसी भी इमरजेंसी से बचा सकता था। अलग अलग फील्ड के ये 6 लोग अगले 3 महीनों में इस मशीन के अंदर रहने की ट्रेनिंग लेंगे। मजदूरों की दिन रात की मेहनत के बाद अंडरग्राउंड शिप का स्ट्रक्चर तैयार होने लगा। इस शिप को चलाने की जिम्मेदारी एस्ट्रोनॉट बेका और उसके बॉस को दी गई। उन्होंने हर दिन लगातार इसे चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। धरती को बचाने के इस प्लान पर तेजी से काम चल रहा था, लेकिन साथ ही आम लोगों में डर न फैले इसका भी ध्यान रखना था। टीम ने रैट नाम के एक टॉप हैकर को काम पर रखा ताकि सब कुछ सीक्रेट रहे और प्लान बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। लेकिन इसी बीच आसमान में एक अजीब सी बिजली चमकने की घटना फिर से हुई। ये इस बात का इशारा था कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड तेजी से कम हो रहा है। हालात अब और भी ज्यादा खराब होने लगे थे। अभी कुछ देर पहले ही रोम का मौसम एकदम साफ था, लेकिन पलक झपकते ही वहां काले बादल छा गए। शुरुआत में वहां के लोगों को लगा कि ये बस नॉर्मल बारिश का मौसम है, लेकिन तभी अचानक घर के सारे लोहे और मेटल के सामान में करंट दौड़ने लगा। लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। तभी अचानक टीवी के सिग्नल उड़ गए। एक आदमी ने टीवी को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन अचानक लगे तेज झटके ने उसे हैरान कर दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। आसमान से अचानक बहुत सारी तेज बिजलियां रोम के कोलोसियम पर गिरने लगी। देखते ही देखते पूरे शहर के लोग दहशत में आ गए। जैसे जैसे धरती का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा था, आसमान से भारी मात्रा में बिजली आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिरने लगी, जिससे एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। जमीन पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। इस तूफान की तबाही किसी मिसाइल से कम नहीं थी। मूर्तियां पल भर में चकनाचूर हो गई। रोम के कोलोसियम पर गिरी बिजली की पावर अपनी लिमिट पार कर चुकी थी, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका हुआ और वो बिजली का तूफान
एक मशीन गन की तरह लगातार आसमान से गिरता रहा और वो शहर की हर इमारत को बर्बाद कर रहा था। आधे घंटे से भी कम समय में पूरा रोम शहर मलबे में तब्दील हो गया। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई थी। न्यूज देख रहे टीम के खास लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। धरती उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से तबाह हो रही थी और ये तो सिर्फ इस बुरे सपने की शुरुआत थी। लेकिन खुशी की बात ये थी कि जिस अंडरग्राउंड शिप को बनने में 10 साल लगने थे, वो सिर्फ 3 महीने में ही बनकर तैयार हो गई और उसे तुरंत लॉन्च पैड पर लगा दिया गया। धरती के कोर को फिर से चालू करने के लिए अब एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती थी। 6 अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत मारियाना ट्रेंच के लिए रवाना हुई। अंडरग्राउंड शिप यहीं से धरती के सेंटर तक जाएगी। सबने अपनी कामयाबी के लिए ड्रिंक की और फिर बिना वक्त गवाए वो शिप के कॉकपिट में बैठ गए। ग्राउंड कंट्रोल ने भी जल्दी से आखिरी सिस्टम चेक पूरा किया और पायलट ने तुरंत स्टार्ट बटन दबा दिया। शिप पल भर में अपनी फुल पावर पर आ गई। जैसे ही ग्राउंड कंट्रोल का काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, 7 डिब्बों वाली ये विशाल अंडरग्राउंड शिप एक तीर की तरह सीधा गहरे समंदर में गोता लगा गई। मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह है। ये इतनी गहरी है कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है और फिर भी जगह बच जाएगी। ये जगह धरती की सबसे पतली और सबसे ज्यादा एक्टिव जगह भी है। ब्लेज की बनाई हुई ये अंडरग्राउंड शिप समंदर के इतने भारी प्रेशर में भी डटकर खड़ी थी। उस पर जितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, शिप का स्ट्रक्चर उतना ही मजबूत हो रहा था। जैसे ही वो धरती के सबसे पतले हिस्से की तरफ बढ़ रही थी, अचानक समंदर के नीचे एक जोरदार भूकंप आया और धरती की प्लेट्स में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। समंदर के नीचे पत्थर आपस में बुरी तरह टकराने लगे। बेतहाशा पानी अंदर घुसने लगा, जिससे वहां एक बहुत बड़ा भंवर बन गया। बदकिस्मती से उनकी शिप भी उस भंवर में फंस गई। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अपने तय किए गए रास्ते पर चलना अब मुश्किल था। हालात को देखते हुए ब्लेज ने तुरंत फैसला लिया और भंवर की दिशा में तेजी से गोता लगाने का ऑर्डर दिया, ताकि वो पूरी ताकत से जमीन के अंदर जा सके। यूं ही फड़फड़ाने से बेहतर था कि खुद ही कोई रास्ता निकाला जाए। देखते ही देखते वो शिप अब